एक समय था जब बॉलीवुड के बाद नॉर्थ इंडिया में किसी रीजनल सिनेमा का अगर बोलबाला था तो वो थी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। अपने पहले ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर करवाकर अपना लोहा मनवाया था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भोजपुरी फिल्मों की पॉपुलैरिटी गिरती चली गई। एक समय पहले जहां पढ़े लिखे लोगों से लेकर अनपढ़ तक ऐसी फिल्मों को देखा करते थे, अब ऐसा क्या हुआ कि इन भोजपुरी फिल्मों का दायरा सीमित होता चला जा रहा है। पहले भोजपुरी गाने का रीमेक बॉलीवुड में बनाया जाता था, लेकिन अब शायद ही कोई ऐसी बॉलीवुड सॉन्ग बचा हो जिसका भोजपुरी सिंगर ने चीरहरण न किया हो। वही कंपोजिशन और वही साउंड ट्रैक के साथ ढेर सारा ऑटो ट्यून देकर यूट्यूब पर उतार दिया जाता है और थोड़ा सा गाने को ओरिजिनल सॉन्ग से अलग रखने के लिए बहुत सारी अनवांटेड बीट को गाने में डाल दिया जाता है। क्यों आखिर भोजपुरी फिल्मों का मजाक कपिल शर्मा जैसे शो में बनता है? और आखिर क्यों भोजपुरी डायरेक्टर ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम अच्छी फिल्में बनाने लगे तो कौन हमारी फिल्मों को देखेगा? तो कैसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने अपना अर्श से फर्श तक का सफर पूरा किया, समझते हैं इस वीडियो में। जैसे हर सिनेमा का इतिहास होता है, वैसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का भी एक इतिहास है। भोजपुरी फिल्म बनने के पीछे का श्रेय भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जाता है। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद खुद बिहार के थे, इसलिए उनके मन में हमेशा से यह बात थी कि भोजपुरी में भी फिल्म बननी चाहिए ताकि पूर्वांचल के रीति रिवाज और खान पान से लोग परिचित हो सके। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी फिल्म फेस्टिवल के दौरान स्क्रीन प्ले राइटर और एक्टर नाजिर हुसैन से मिले तो अपनी दिली इच्छा नाजिर हुसैन के सामने रखा। क्योंकि वे अच्छे से जानते थे कि नाजिर हुसैन बिहार से सटे गाजीपुर के रहने वाले हैं, इसलिए वो भोजपुरी फिल्म के प्रति अपनी रुचि दिखाएंगे। बात तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नाजिर हुसैन को बहुत पसंद आई, इसलिए रीजनल सिनेमा को एक अलग पहचान दिलाने के लिए नाजिर हुसैन ने एक कहानी तैयार किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह आन पड़ी कि फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा। इस चीज के लिए नाजिर हुसैन पहुंचे मुंबई और विमल रॉय से पहली भोजपुरी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए कहा। अब विमल रॉय की ख्याति क्या है ये हम सब जानते हैं। इससे पहले विमल रॉय 2 बीघा जमीन जैसी फिल्मों का निर्देशन करके एक अच्छा खासा नाम कमा चुके थे। खैर, विमल रॉय को तो कहानी बहुत पसंद आया, लेकिन वो इस फिल्म को भोजपुरी में नहीं हिंदी में बनाना चाहते थे। लेकिन नाजिर हुसैन हिंदी में बनाने के लिए तैयार नहीं थे। जब नाजिर हुसैन फिल्म के प्रोड्यूसर की तलाश में निकले तब मुलाकात हुई बिहार के आरा के एक बड़े बिजनेसमैन विश्वनाथ शाहबादी से, जो कुछ सिनेमा हॉल के मालिक भी थे। उन्हें जब नाजिर हुसैन ने कहानी सुनाया तो कहानी उन्हें बेहद पसंद आया और ऐसे वो राजी हो गए फिल्म में पैसे लगाने के लिए। शुरुआती बजट रखा गया 1.5 लाख का, लेकिन फिल्म बनते बनते बजट लगभग 5 लाख को टच कर दिया था। अगर महंगाई वगैरह सब जोड़कर अभी से तुलना किया जाए तो लगभग 4 करोड़ तक का बजट बना था। डायरेक्टर के तौर पर कुंदन कुमार का चयन किया गया, जो इससे पहले बड़ी घर की बेटी जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके थे। इस फिल्म को गंगा मैया तो पेरी चढ़ाइयों को नाम से 22 फरवरी 1963 को रिलीज किया गया। फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया। उस समय इस फिल्म ने लगभग 80 करोड़ का कलेक्शन किया था। अगर आज के समय इसका अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 60 से 65 करोड़ का कलेक्शन किया था। शैलेंद्र ने इस फिल्म के सॉन्ग्स लिखे थे, जिससे आवाज दिया था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जैसे सिंगरों ने। तो कुछ ऐसी शानदार शुरुआत हुआ था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का, जिसे सभी तरह के लोग देखा करते थे, चाहे वो भोजपुरी बोलते हो या ना बोलते हो। बॉलीवुड के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने अपना अच्छा खासा पकड़ नॉर्थ इंडिया पर बना लिया था। 1963 से 1978 के बीच कुल 21 भोजपुरी फिल्में ही रिलीज हो पाई थी, क्योंकि उस समय भोजपुरी फिल्म मेकर का ध्यान क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर था। सामाजिक मुद्दे उनकी फिल्मों के केंद्र बिंदु थे। भोजपुरी फिल्म की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि ऐसी फिल्मों को मॉरिशस जैसे देशों में भी देखा जाता था। 80 के दशक में हिंदी और भोजपुरी के मिश्रित भाषा में राजश्री बैनर तले एक फिल्म बनी नदिया के पार, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसे भारत के साथ साथ अलग अलग देशों में भी पसंद किया गया। लेकिन 90 के दशक में भोजपुरी फिल्मों में गिरावट देखी गई। सन 2000 के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नए एक्टर जैसे रवि किशन और मनोज तिवारी का एंट्री हुआ और थोड़े बॉलीवुड एक्टर के सहयोग से भोजपुरी फिल्म फिर से ट्रैक पर आने लगी थी। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और मिथुन जैसे एक्टरों ने भोजपुरी फिल्मों में काम किया। ऐसे में कुछ भोजपुरी फिल्म तो चली, जैसे देवरा बड़ा पैसे वाला और देवरा बड़ा सतावेला, लेकिन भोजपुरी फिल्म ने अपने वैसे ऑडियंस को खो दिया जो गंगा किनारे मोरा गाँव जैसे मूवी के समय थी। इसका एक ही कारण था वल्गैरिटी यानी अश्लीलता। पहले भोजपुरी फिल्मों का रीमेक बॉलीवुड बनाता था, लेकिन अब जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में कोई भी ऐसी हिंदी फिल्म नहीं बची जिसका भोजपुरी में रीमेक न बनाया हो और फिल्म फ्लॉप न हो, इसलिए पूरी फिल्म में अश्लीलता को परोसा जाने लगा। इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट यह पड़ा कि पढ़ी लिखी जो ऑडियंस भोजपुरी फिल्मों को देखती थी, उन्होंने भी ऐसी फिल्मों से दूरी बनाना ही सही समझा। एक समय पहले जहां किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जैसे सिंगर भोजपुरी फिल्मों में अपनी आवाज देते थे, वही अब नए सिंगर भोजपुरी गाना गाने से भी कतराने लगे। कारण यही है कि जब लिरिक्स अच्छे न हो तो क्यों कोई गाना गाए। और इसका फायदा मिला वैसे गली छाप सिंगर को, जिन्होंने गाने के लिरिक्स में थोड़ा फील बदल करके ओरिजिनल कंपोजिशन को ही कॉपी मार के ढेर सारे ऑटो ट्यून के साथ
साथ अपने गाने को मार्केट में उतार दिया। ऑडियंस को मार्केट में कोई अच्छा गाना न मिलने पर इन्हीं खराब गानों का सेवन करना पड़ा। अब वे इसके इतने आदी हो चुके हैं कि भोजपुरी सॉन्ग के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, क्योंकि इससे उनका बिहारीपन जाग जाता है। साक्षरता दर की कमी के कारण कैसा भी गाना यूट्यूब पर अपलोड हो वो ट्रेंडिंग में चला जाता है। फिल्मों में सुधार होने के बजाय अभी भी फिल्म सिर्फ प्यार मोहब्बत पर बनती है, जहाँ लड़का गरीब और लड़की अमीर होती है और फिल्म को चलाने के लिए डबल मीनिंग भी नहीं, सिंगल मीनिंग, ऐसा लाइन जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो, जैसे ललटेन जला के धरबरानी जैसे गाने के साथ लोगों को सॉफ्ट पोर्न परोसा जाता है। अब ऐसी फिल्मों की ऑडियंस कैसे होने वाली है इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। इनके मूवीज पोस्टर भी 80s और 90s जैसे होते हैं, जहाँ एक तरफ हीरो को हीरोइन के साथ नाचते दिखाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ हीरो खून से लथपथ है और विलन को मार रहा है। आखिर में पोस्टर पर दो बड़ा चेहरा दिखाया जाता है, जहाँ एक तरफ विलन है तो एक तरफ हीरो है। बेशर्मी का आलम तो ये है कि भोजपुरी फिल्म मेकर खुद कह रहे हैं कि हम संस्कारी फिल्में बनाने लगे तो हमारी फिल्म कौन देखेगा। अब भाई शराब का आदी आप लोगों ने बनाया है तो एक झटके में उस आदत को कैसे छुड़ाया जा सकता है? थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। पहले जहाँ कम फिल्में बनती थी तो क्रिएटिविटी दिखता था, वहीं आज क्विक मनी मेकिंग के चक्कर में क्रिएटिविटी खोते जा रही है। बेकार के एक्शन सीन्स और देशभक्ति वाली फिल्म में अभी भी वही पुराने घिसी पिटी डायलॉग, दूध मांगेगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगेगे तो चीर देंगे सुनाई देता है। जहां बॉलीवुड फिल्म को रियलिस्टिक रखने के लिए सिंपल साधारण डायलॉग और प्राकृतिक की आवाज को बीजीएम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग उससे कनेक्ट हो सके, तो वही भोजपुरी फिल्म अभी भी 90s वाले कमर्शियल डायलॉग और सीरियल वाले बीजीएम के सहारे चलती है। भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, इन दोनों की फैन फॉलोइंग दो जाति में बटी हुई है और वो जगह किसी एक्टरों की डाई हार्ट फैन बनने का पैमाना कुछ और है, लेकिन यहाँ एक्टरों की पॉपुलैरिटी सिर्फ उनके जातियों में सिमटी हुई है और अपने आप को यह एक्टर सही साबित करने के लिए ऑनलाइन आकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। इनकी ज्यादातर फिल्में सिंगल स्क्रीन थिएटर के सहारे चलती है और बाकी बची खुची कसर यूट्यूब पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी फिल्मों में अच्छे एक्टर नहीं है, बस काम अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए जो काम मिलता है उसको करना पड़ता है। भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन सब पढ़ी लिखी तो है, लेकिन शरीर के बिडौन होने के कारण कहीं दूसरी जगह काम नहीं मिलता और ऐसे में उन्हें ऐसे एक्टरों से बंधे रहने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। अगर कोई एक्ट्रेस ऐसे हीरो के खिलाफ कुछ बोल दे तो किसी की जरूरत हो कि दोबारा उन्हें कोई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम दिला सके। इसका जीता जागता मिसाल है अक्षरा सिंह, जिसे 2 साल तक कोई काम ही नहीं मिला था। भोजपुरी फिल्मों की बेहूदगी वहां तक पहुंच चुकी है कि कपिल शर्मा जैसे शो में उनके फिल्मी शीर्षकों का मजाक उड़ाया जाता है और इन एक्टरों के सामने बेहूदगी से मुस्कुराने के अलावा कोई चारा नहीं होता। भोजपुरी फिल्मों में अगर किसी को एंट्री लेना है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, घटिया से घटिया एक लिरिक्स लिखो, अच्छी आवाज होने की भी जरूरत नहीं है, ये सब ऑटो ट्यून संभाल लेगा। अगर गाना चला तो सीधे क्रैश लैंडिंग होगा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी इंडस्ट्री लगभग 2000 करोड़ की है, जिसकी फिल्म बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्य में देखी जाती है और साथ ही मॉरिशस जैसे देशों में भी देखी जाती है। जैसे साउथ इंडस्ट्री ग्रो हुई है वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के पास भी अच्छा खासा मौका था और अभी भी है, बस इंतजार है तो सिर्फ अच्छी मूवी का। तो ये था भोजपुरी इंडस्ट्री के अर्श से फर्श तक का सफर। वीडियो पसंद आया तो चैनल पर विजिट करके और वीडियो देख सकते हो, वरना मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।